नमस्कार साथियों, टुडे टॉक पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हो 9/1/2023 को होम गार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिटेल से मैं आपको टू द पॉइंट इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। 25 किलोमीटर का जो दायरा दिया है उसको लेकर भी बताऊंगा, किस प्रकार से इसमें सैलरी मिलेगी, और इसके अंदर 2 पोस्ट है। अगर मैं होम गार्ड की बात करूं तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो सब यहां पर 3842 पोस्ट आपको दी गई है, ठीक है। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी 2023 रखी गई है। ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन आप ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, जैसा कि आप राजस्थान की हर भर्ती के लिए करते हैं। तो ऑनलाइन इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर मैं बात करूं तो यहां हमें आवेदन फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया गया है कि कौन कौन सी बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहां पर परीक्षा शुल्क आपका बताया गया है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क है, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 200 रुपए इसके अंदर आवेदन शुल्क रखा गया है। अब यहां पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी आपका ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल आपको दी गई है। तो एक बार आप वैकेंसी की डिटेल ध्यान से चेक कर लेना। कैटेगरी वाइज हर डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है वैकेंसी की पूरी डिटेल मिल जाती है। यहां पर टोटल जो है 30 डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसीज है वो आपकी गई है। इसके बाद में यहां पर अलग से आपको एक चार्ट दिया है जिसमें वैकेंसी का विवरण आपको दिया गया है कि भाई कहां पर कितनी पोस्ट है, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी की है और कौन आवेदन कर सकता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहां पर आगे बढ़ूं तो यहां हमें नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र आपको बताया गया है कि कहां कहां पर आपकी परीक्षा होगी। तो एक बार इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। यहां बताया गया गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया 2023 के अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में होगी। यानी आपका जो चयन है, अभी आप फॉर्म भरोगे तो अप्रैल 2023 में आपकी जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्रवाई यथा शारीरिक दक्षता, आपकी जो परीक्षा है शारीरिक दक्षता फिजिकल है, शारीरिक मापतोल यानी जो पीएसटी आपकी परीक्षा है, और दस्तावेज सत्यापन जो है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विभागीय वेबसाइट पर परीक्षा प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15 दिवस पूर्व जो है आपको बता दिया जाएगा कि भाई अब आपका जो प्रैक्टिकल, जो आपका फिजिकल और जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो लिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन चयन प्रक्रिया हेतु कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उससे 7 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, स्थान, दिनांक में सारी बातें लिखी हुई होगी। यह सूचना अभ्यर्थी को उनके ईमेल आईडी, मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप जब फॉर्म भरो तो अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवाना है। आरक्षण को लेकर मैं बात करूं तो यहां पर बताया गया है कि भाई किस कास्ट के लिए कितना आरक्षण रखा गया है। तो आरक्षण आप चेक कर सकते हो। और महिलाओं के लिए 30% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई है। तो यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो यहां पर आपको बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक है उनका कोटा यहां पर 12.5% का रखा गया है टोटल वैकेंसी का। और इसके बाद यहां पर टीएसपी एरिया के बारे में बताया गया है, और यहां मानदेय के बारे में बताया गया है। तो मानदेय में आपको बता दूं, अगर आप होम गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो आपको पर डे 693 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। 693 का मतलब हो गया लगभग आपके 20-21 हजार रुपए मंथली बन जाएंगे। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे ज्वाइनिंग करते हो तो आपको 590 रुपए दिए जाएंगे। भाई होम गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो आपको पता है मार्केट के अंदर होती है, चौराहे पर होती है, रोड पे होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो आपकी स्थानीय जो भी थाना है, ठीक है, या जो भी कार्यालय है उसके अंदर आपकी होगी। उसमें आपको 590 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो यहां पर बताया गया है
नामांकन हेतु योग्यता, तो यहां देखो सबसे पहला पॉइंट है शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवासी संबंधी योग्यता। देखो जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस जिले में निवास करने का तहसीलदार का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। यानी जहां से आप आवेदन कर रहे हो वहां के तहसीलदार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आप उसी केंद्र में या प्रशिक्षण केंद्र में आवेदन करना जो आपके एरिया में आता है, ठीक है, जो आपके सर्किल में आता है। इसके बाद में बात करूं तो सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता। सीमा गृह रक्षा में देखिए जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आप आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने का तहसीलदार का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें देखिए बताया गया है सीमा गृह रक्षा के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वहां से आप आवेदन कर रहे हो तो आपका जो एड्रेस है वो 25 किलोमीटर की परिधि का होना जरूरी है। उसके बाद में देखो यहां बताया कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 8वीं पास रखी गई है। अगर आप 8वीं पास है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 से होगी। कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष यहां पर रखी गई है। तो आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2005 के बाद का और 1 जनवरी 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आप आयु का मिलान कर लेना। और शारीरिक मापदंड जो है वो मैं आपको बता दूं, इसमें जो हाइट है आपकी पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए मात्र 152 सेंटीमीटर है। और जो 12 जिले के शहरिया जाति के लोग हैं उनके लिए पुरुषों में 160 है और महिलाओं में 145 हाइट रखी गई है। सीने की अगर मैं बात करूं तो ये केवल पुरुषों पर लागू होता है। 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना जरूरी है और महिलाओं का सीना यहां पर नहीं मापा जाएगा। और वजन की मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए लागू है, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। महिलाओं का वजन कम से कम 47.5 किलो होना जरूरी है। ये आपका हो गया शारीरिक मापदंड का क्राइटेरिया। इसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करूं तो यहां पर कुछ श्रेणियों को छूट मिल जाती है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो न्यूनतम लंबाई और सीने की जो न्यूनतम माप है 5 सेंटीमीटर की छूट उसके अंदर दी जाएगी। किंतु 5 सेमी सीना फुलाई जाने की तो अनिवार्यता रहेगी, यानी आपका 5 सेंटीमीटर कम होगा तो चल जाएगा लेकिन फुलावट उसके अंदर 5 सेंटीमीटर आना जरूरी है। इसके बाद में चिकित्सकीय मापदंड आपको बताए गए हैं। पहला पॉइंट दिया अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के होना जरूरी है। तो चश्मे वाले अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी का मानसिक रूप से सुदृढ़ होना जागरूक होना एकदम जरूरी है, किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखो यहां पर नोकनी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, भेंगापन, ठीक है, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, ये सब नहीं होने चाहिए। इनका आपका टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका बताया गया है कि चयन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक किया जाएगा, जितने भी आपके प्रमाण पत्र है उनको चेक किया जाएगा। और यहां पर देखिए पूरे जो प्रमाण पत्र है उनकी लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के प्रमाण पत्र आपको यहां पर अटैच करना है फॉर्म के साथ में, ठीक है। और सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नंबर 2 पे आपका चरण होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबको भाग लेना कंपलसरी है। और इसके अंदर क्या क्या होगा तो देखिए पुरुष जो वर्ग है उनको यहां पर दौड़ करनी है 1000 मीटर की और इसके अधिकतम 15 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आप ये दौड़ 3 मिनट और 30 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे और उससे अगर ज्यादा टाइम आप लेते हैं तो आपके जो अंक है वो कम होते जाते हैं। महिला वर्ग की मैं बात करूं तो महिला वर्ग को 800 मीटर की दौड़ करनी है। अगर आप 3.5 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आप जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतने ज्यादा आपके अंक जो है वो कम होते जाते हैं। अब पुरुष वर्ग के लिए चिनअप रखा गया है। चिनअप अगर आप 10 चिनअप लगा लेते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं, कम लगाते हैं तो अंक आपके कम होते जाते हैं। महिला वर्ग के लिए गोला फेंक है 4 kg का, यानी 4 kg का गोला फेंकना है। अगर आप 16 फीट फेंक पाते हैं तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आप इससे कम फेंकते हैं तो फिर आपके अंक भी कम होते जाएंगे। कहने का मतलब है यहां पर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। 4 आपको यहां पर रेंज दी गई है, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं बात करूं
तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर आपको नहीं दिया जाएगा, यानी वन चांस में ही आपको दौड़ पूरी करना है, ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल कर दिया जाएगा, उसे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी दौड़ तो आपको पास करना ही है। कम से कम अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपको दौड़ पूरी करनी है। जैसे महिलाओं को 4 मिनट 10 सेकंड में तो कम से कम यहां पर 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर आपको अंदर आपको करना है तो आप आगे चले जाओगे, अदरवाइज 0 अंक आप दौड़ में लाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका सेकंड चरण आता है जिसमें शारीरिक आपका मापतोल होता है। मापतोल को लेकर मैंने आपको सारी बातें बता दी है, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि शारीरिक मापतोल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस 500 जमा करवाकर शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को शारीरिक मापदंड में फेल कर दिया जाता है और उसको लगता है कि मुझे गलत फेल किया है, तो आप 500 रुपए की फीस देकर अपील भी कर सकते हैं कि भाई मेरा मापतोल दोबारा से करवाया जाए, ठीक है। ये भी एक कंडीशन यहां पर दी गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपका हो जाता है तो आपको 500 रुपए नहीं देना है, अगर आप नहीं होता है तो भी आपको 500 रुपए नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी हाइट वगैरह में या आपके सीने वगैरह में कोई इश्यू है, ठीक है। लेकिन ये अपील का मौका आपको दिया जा रहा है। इसके बाद में देखिए आगे जो बोनस अंक है वो किस किस में आपको मिल जाते हैं। देखिए बोनस अंक की मैं बात करूं, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, बी है तो 4 नंबर और सी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर यहां पर एनसीसी के दिए जाएंगे। और आपके पास में आरकेसीएल कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको 4 अंक यहां पर दिए जाएंगे। अगर आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा है तो आपको यहां पर 3 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपने किसी खेल में भाग लिया, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो भी आपको यहां पर बोनस अंक दिए जाएंगे जिस खेल में आपने भाग लिया है उस खेल के अंदर। अगर आप राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, राज्य पुरस्कार विजेता है या तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो आपको यहां पर भी बोनस दिया जाएगा। अगर आपके पास में गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, अगर आपके पास में भारी व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तो आपको 4 अंक यहां पर दिए जाएंगे। अगर आपके पास में हल्का मोटर वाहन यानी जो आपका एलएमवी लाइसेंस है तो आपको 2 अंक यहां पर दिए जाएंगे। यहां पर बताया गया है विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग जो है वो 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। यानी आपके पास में ये सारे प्रमाण पत्र है तो आपको 20 अंकों से अधिक नहीं दिया जाएगा। ये इसका लास्ट जो स्टेज है वो रखा गया है कि भाई सारे मिलाकर आपके 20 अंक होते हैं तब तक तो ठीक है, 20 से ऊपर होते हैं तो उससे ज्यादा अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। किसके अंदर? विशेष योग्यता के अंदर। और ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपके विशेष योग्यता के हैं। अब क्या होता है कि कोई बच्चा मतलब सारी योग्यताएं ले लेता है, ठीक है, तो सारे जो अंक है वो ऐड नहीं होंगे, अधिकतम 20 अंक ही इसके अंदर बोनस के रूप में आपको दिए जा सकते हैं। और चतुर्थ चरण के अंदर माफी चाहूंगा, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण आपका होगा, यानी इसमें आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, इसमें 5 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में यहां पर नामांकन परीक्षा हेतु अंक जो है वो आपको देखिए यहां पर दिया, शारीरिक दक्षता के 25, विशेष योग्यता के 20 और मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5, यानी अंकों का योग 50। यानी परीक्षा के सभी चरणों में 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्न अनुसार की जाएगी। यानी 50 अंकों का ही कुल आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस का जो कट ऑफ है वो रखा जाएगा। पेपर इसके अंदर आपका किसी तरह का नहीं आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद में चयन सूची के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में यानी मेडिकल के बारे में बताया गया है, और प्रमाण पत्र जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह के सत्यापन के बारे में इसके अंदर आपको जानकारी दी गई है। तो ये आपकी थी वैकेंसी। मैंने उम्मीद है कि सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वाला वीडियो आप अपने स्टेटस पे जरूर लगा लेना ताकि हर उस अभ्यर्थी को पता चल जाए कि भाई राजस्थान के अंदर होमगार्ड की वैकेंसी आई है। आपके जानकार जो है उनको भी पता चल जाए, तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सा।